अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे मेडिकल कॉलेज मतलब इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल्स में बच्चे कैसे रमज़ान गुजारते हैं। तो इस वक्त सहरी का टाइम है और सुबह के ऑलमोस्ट 4:30 हुए हैं और सहरी करने के लिए मैं जा रहा था अपने मेस में। मेरे सारे रूममेट्स भी उठ गए थे और वो लोग भी सहरी करने के लिए अपने मेस में जा रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो फिर आज मैं व्लॉग भी बना लेता हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे मैंने व्लॉग नहीं बनाए थे, तो मैंने कहा यार मुझे बनाना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना है और सहरी अफ्तारी हो रही होती है। तो हॉस्टल में जैसे सहरी अफ्तारी होती है वो डिफरेंट होती है जो घर पे होती है। तो मुझे लगा कि मुझे जाके दिखाना चाहिए अपने व्यूअर्स को कैसे हमारे हॉस्टल्स में और ये नॉर्मल हॉस्टल्स में कैसे लोग सहरी अफ्तारी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अपने हॉस्टल से बाहर निकल आया हूँ। मैं अब अपने हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में जा रहा हूँ क्योंकि मेरा मेस दूसरे हॉस्टल में है। तो ये मैं रास्ते में था और रात को आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हुआ है। तो ये है जी दूसरा हॉस्टल जिसके मेस में जाकर मैं सहरी करूँगा। तो मैं जा रहा था अपने मेस में। तो मैं पहुँच गया था मेस में और यहाँ पे अंडे पराठे और दही थे, तो उसी से मैंने सहरी की है। तो मैं नॉर्मली इसी से सहरी करता हूँ। 12 sleepless hours later. तो गाइस 12 घंटे हो चुके हैं और हम लोगों ने पूरा दिन गुजार लिया है अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने में। उसके बाद फिर वापस आके फिर हम लोग सो गए, नमाज़ें पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। और ये हमारे सामने वाले रूम है जहाँ पे इतने जूतों की पूरी दुकान लगी हुई है। और इस साइड पे हमारे रूम के सामने देखें बहुत थोड़े जूते हैं। तो आज मेरी ये ड्यूटी लगी थी कि मैं पानी भर के लाऊं क्योंकि हम लोगों ने रोज़ जामी शरीफ बनाना होता है। तो उसके लिए मैं फिर पानी भरने के लिए कूलर लगा हुआ है हमारे साथ ही रूम के, वहाँ चला गया था। और ये इस बाल्टी में मैं येलो रंग की जो बाल्टी है इसके अंदर मैंने पानी भर लिया। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम हुआ इस वक्त, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो ये बाल्टी लेके मैं चला था अपने रूम। तो ये है जी मेरा रूममेट सादुल्ला, जो जिसका काम होता है कि रोज़ इसमें चीनी भर भर के डालनी होती है और मिठास डालनी होती है इस पानी के अंदर ताकि हम ये पी सकें। रोज़ा खुलने वाला था तो लोगों की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, जैसा कि आपको पता है अफ्तारी के टाइम। तो उन्होंने कहा भाई अभी व्लॉग में मत डालना मुझे, तो मैंने कहा ठीक है। तो अब हम लोग डाल रहे थे जामी शीरी और ये देखें पूरा लाल लाल हो गया है, देख सकते हैं आप पानी को। ये बहुत प्यारा लगता है जब मैं देखता हूँ। तो मैंने कहा इसको तो मैं ज़रूर व्लॉग में डालूंगा। तो भाई लड़के खुद ही यहाँ पे अफ्तारी बनाते हैं हॉस्टल्स में, जैसे आप लोगों को पता है, क्योंकि घर पे जब आप होते हैं तो फिर आप लोगों को इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। हॉस्टल की एक बात है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि अफ्तारी है तो अफ्तारी में कुछ करना है तो फिर आपको खुद करना पड़ता है। घर पे शायद आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो सकते हैं, तो यहाँ पे तो आपके पास चांस ही नहीं है कि आप लेज़ी हो। तो हम लोग अब जैसे कि अफ्तारी के लिए हम लोग समोसे मंगवाते हैं या दही भल्ले कुछ भी मंगवाते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे शाम्स मैस वाला है तो वहाँ से हम मंगवा लेते हैं। अगर वहाँ से नहीं तो और भी यहाँ पे मैस हैं, शाहीन मॉल, और इसके अलावा बाहर से भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास काफ़ी वैरायटी है। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज मतलब मेन जगह पे है लाहौर में, फैसल टाउन में, तो फिर आप लोगों के पास काफ़ी चॉइसेस होती हैं। तो एटलीस्ट इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज या जिन्ना हॉस्पिटल के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको तो इतना इशू नहीं होता है खाने का, क्योंकि मेन लाहौर में है। तो बाकी मेडिकल कॉलेजेस में या हॉस्टल्स में ऐसा हो सकता है कि अगर वो थोड़ा सा वीरान इलाके में हो या थोड़ा दूर हो या वहाँ पे फूड स्ट्रीट वगैरह कुछ ना हो, तो फिर काफ़ी इश्यूज़ होते हैं लोगों को। तो ऐसा हमें नहीं है, चलो एक लकी बात है हमारे लिए, अच्छी बात है। तो बाकी आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोगों के भी हॉस्टल्स में कोई इश्यूज़ होते हैं कि नहीं ऐसे। बाकी रमज़ान का महीना चल रहा है तो आप लोग सारी नमाज़ें पढ़ा करें और कुरान पाक भी ट्राई करें कि आप पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके अलावा दुआ किया करें फ़लस्तीन के लिए और अपने तमाम लोगों के लिए जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, क्योंकि रमज़ान आता ही साल में एक दफ़ा एक महीना। तो आप लोग जितनी बरकतें समेट सकते हैं इस रमज़ान के महीने में तो समेटा करें। बाकी सहरी अफ्तारी का तो अलग ही एक सीन्स होते हैं। तो बचपन से ही सबको मज़ा आता है अफ्तारी के टाइम पे, सारे मिल बैठ के खाते हैं। तो बाकी इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि आप दूसरों की हेल्प भी करें जिनको ज़रूरत होती है। और रमज़ान में जितनी नेकियां आप समेट सकते हैं आप समेटें, क्योंकि ये महीना साल में एक दफ़ा ही आता है। तो आप ट्राई करें कि बेस्ट वर्जन ऑफ़ योरसेल्फ बन के निकलें। तो गाइस इस वक्त हम लोग तैयार हो चुके हैं अफ्तारी के साथ। ये हम लोगों ने सब कुछ बना लिया है, समोसे, फ्रूट चाट एंड जाम शरी, एवरीथिंग इज़ रेडी। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।